हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी इन विच d इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, कोई भी एक एपी की सीरीज है, उसके अंदर अपन को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब जो फर्स्ट 22 टर्म्स है उसका अपन को सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है और वो एपी की सीरीज है इन विच और क्या क्या डेटा दे रखा है, d इज इक्वल टू 7, मतलब d रेफर्स टू क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। एंड 22nd टर्म इज 149, जो उस सीरीज का 22nd टर्म है जो उस सीरीज का 22nd टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 149 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस दे रखी है और 22nd टर्म की वैल्यू दे रखी है। तो यही डेटा की मदद से अपन को जो फर्स्ट 22 टर्म्स है इस सीरीज का, तो उसको अपन को जो उसका सम है फर्स्ट 22 टर्म्स का, वो अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं एक बार आंसर में लिख लेता हूँ। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो मैंने ये लिख लिया S22 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और क्या दे रखा है, इन विच d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है, और क्या दे रखा है, 22nd टर्म 22nd टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है, 149 दे रखी है। ठीक है, तो अपन को फर्स्ट टर्म पता नहीं है, डिफरेंस पता है सिर्फ, तो अपन a की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ। ये हो जाएगा T22 इज इक्वल टू 149 इन AP। T22 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज A प्लस 21D। ठीक है, इज इक्वल्स टू 149 हो जाएगा। तो अभी अपन को यहाँ पे D की वैल्यू पता है जो कि 7 है, अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और अपन को सीधा यहाँ पे अपनी A की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके से होगा, A प्लस 21 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 149। ठीक है, तो ये हो जाएगा A प्लस 21 इंटू 7 कितना होगा, ये हो जाएगा 147 इज इक्वल्स टू 140 सॉरी इज इक्वल्स टू 149। देयरफॉर A इज इक्वल्स टू कैसे हो जाएगा, ये 147 जब वहाँ पे ट्रांसपोज होगा तो ये प्लस का माइनस बन जाएगा। ये हो जाएगा 149 माइनस 147, कितना कितना बचेगा 2। तो अपन को A की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, A की वैल्यू अपन को मिल चुकी है 2। ठीक है, अब अपन को अगर ये फाइंड आउट करने के लिए जाना है तो उससे पहले अपन को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। n की वैल्यू क्या अपन को पता है, नहीं पता है, तो कैसे होगी, अपन पहले nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, अपन को n की वैल्यू मिल जाएगी। तो Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 22nd टर्म की वैल्यू दे रखी है 149, तो अपन ये कंसिडर कर लेते हैं। T22 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सॉरी यहाँ पे अपन को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो फिर ये n की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या अपनी यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा T22 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 149 इज इक्वल्स टू 2 प्लस इसको करते हैं 7 इंटू एन, 7n माइनस 7। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 149 इज इक्वल्स टू, ये कैसे हो जाएगा, देखो प्लस 2 माइनस 7 कितना होगा, प्लस 2 माइनस 7 कितना होता है, माइनस 5 प्लस 7n। ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा 7n इज इक्वल्स टू 149, जो कि माइनस है ये प्लस बन जाएगा, प्लस 5, 149 प्लस 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7n इज इक्वल्स टू 149 प्लस 5 कितना होगा, 154। ठीक है, इसको आगे फर्दर करते हैं, ये कुछ इस तरीके से होगा, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 154 डिवाइड बाय 7 कितनी बार जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 22 ज़ा 154। तो अपन को n की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 22 मिल चुकी है। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, अपन को n की वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू 2 मिल चुकी है, d की वैल्यू मिल चुकी है, अपन को सब मिल चुका है। अभी अपन को सीधा यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, S22 फाइंड आउट करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या है एपी के अंदर, ये हो जाएगा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अपन को सारा डेटा पता है, अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपन को आंसर मिल जाएगा। तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, S22 फाइंड आउट करना है। S22 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या हो गई अपनी, 22 हो गई, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, अपने ए की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट करी 2 प्लस n माइनस 1, n कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी अपना बेसिकली है 7। तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, इसको आगे करते हैं। S22 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2 2 ज़ा 4 प्लस 22 माइनस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा बेसिकली 21 इंटू 7। ठीक है, ये हो जाएगा S22 इज इक्वल्स टू 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 कितना होगा, 147। ठीक है, ये हो जाएगा S22 इज इक्वल्स टू 147 प्लस 4 कितना होगा, 151 हो जाएगा आपका ये।
ठीक है, 147 प्लस 4 151 हो जाएगा, इंटू 11 करेंगे तो 11 इंटू 151 कितना निकलेगा, ये हो जाएगा S22 इज इक्वल्स टू 1661। तो बेसिकली अगर आप जो ये एपी की सीरीज का डेटा दे रखा है, अगर आप उसका फर्स्ट 22 टर्म्स का सबका सम कर दोगे इंडिविजुअली तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 1661। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर।